spending your money or spending husband's money? My money. Wonderful. पापा बहुत ज्यादा खुश होते थे और हमेशा मोटिवेट करते थे कि नहीं और ये बहुत अच्छा बना है। Hello, namaste. Welcome to SD Talks by SD Academia, the platform where we are celebrating upcoming rising women artists. We call them SD Tribe because we truly love them and we truly love their creation. Hi, I'm your host Priya Guerra, and today we are going to meet a fabulous person, a beautiful personality, a charming person inside out, and of course, an ocean of talent. So let's welcome Meena. Hi, Meena. How are you? I'm fine. Thank you. All well. I think you're looking so aesthetical. This white wall in your background, and you are wearing a bindi. Everything is looking so aesthetical to me. ओके सो मीना, मैं आपके बारे में जानती हूँ, एसडी एकेडमिया आपके बारे में जानता है, बट आज यहाँ पर बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो पहली बार आपको स्क्रीन पर देख रहे हैं। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि आज इस इंटरव्यू, इस कॉन्वर्सेशन की जो शुरुआत है वो आपकी इंट्रोडक्शन के साथ हो, सो प्लीज। जय शिवेंद्र, मैं मीना बड़ाला मुंबई से और मैं एक जैन फैमिली से बिलोंग करती हूँ और ऐसा कह सकते हैं कि आर्ट मेरे लिए सबसे बड़ी चीज है और जो मुझे कुछ नया क्रिएट करने के लिए हर टाइम मोटिवेट कर सकती है। और इस जर्नी जो मैंने अभी स्टार्ट की है एसडी के साथ, मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें हम दोनों मिलकर बहुत आगे तक जाएंगे। डेफिनेटली, इवन आई थिंक द सेम मीना। मुझे प्रॉपर पूरा भरोसा है जिस हिसाब से आपका वर्क है, जैसा आपका टैलेंट है, आपका जो क्रिएशन है, दैट इज एक्चुअली माइंड ब्लोइंग। ठीक है, कि जो आज के टाइम पर जो डिजाइन्स, जो कंटेम्प्रेरी आइडियाज चाहिए किसी भी क्लाइंट या किसी भी कस्टमर को डिस्प्ले करने के लिए अपने होम डेकोर में, आई थिंक यू हैव एवरीथिंग टू ऑफर देम। सो विल टॉक अबाउट योर ब्रांड एंड योर डिजाइनिंग लेटर, बट सबसे पहले हम चलते हैं हमारे सबसे फेवरेट टॉपिक पर, बचपन। क्योंकि मैं समझती हूँ कि किसी भी इंसान की जो शुरुआत है जर्नी की, वो यूं ही नहीं शुरू हो जाती। इट्स ऑल अबाउट जो चीजें बचपन में सीखी हैं वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं एक आर्टिस्ट की लाइफ में। मीना, आपका बचपन कैसा था? बचपन में ऐसी कौन सी चीज है जिसने आपके अंदर के कलाकार को जगाया? देखिए, हम एक जैन फैमिली से बिलोंग करते हैं जिसमें आर्ट का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। तो हम 4 भाई बहन थे और मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी थी, तो मेरा काम यही था कि सबको बना कर दिखना है। तो वहीं से एक आर्टिस्ट क्रिएशन चालू हो गया था कि नहीं, हाँ मुझे ड्राइंग करना है। मुझे बहुत ज्यादा पसंद था हर चीज, कुछ नया करते रहना, कुछ नया बनाना। और मम्मी पापा का भी बहुत हेल्प रहता था क्योंकि मम्मी भी मेरी बहुत क्रिएटिव है। जैसे आप लोग जानते होंगे कि हस्तकला और बहुत राजस्थान में होती है, तो उन्होंने खुद के हाथ से बहुत सारी साड़ियां वगैरह की है। तो उनका जो कुछ है वो थोड़ा सा मेरे अंदर भी आया है। तो बचपन से ही वो था कि नहीं, कुछ क्रिएटिव करते रहना है। और ऐसे करते करते जैसे जैसे बड़े हो रहे थे वैसे वैसे कुछ नया इनोवेटिव, जैसे ड्राइंग में कुछ कर लिया, कभी हैंडक्राफ्ट में कुछ बना लिया। और जब छोटी थी तो मुझे कार्विंग का इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन मुझे अभी भी याद है कि चौक जो होता है, तो चौक के ऊपर मैं गणेशा ड्रॉ करके उसको कार्व करती थी। और वो उसके जो टॉप पे उसकी छोटी सी मूर्ति गणेशा की वो बनाई थी मैंने। तो वो मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि नहीं, वहीं से मेरा वो आर्ट की तरफ चला गया था रूट। दैट इज वंडरफुल मीना, एंड आई थिंक जो जो चीजें आप मुझे बता रही हो अपने बचपन के बारे में, ठीक है, इनसे मैं धीरे धीरे रूबरू हो रही हूँ एक्चुअल आपकी पर्सनालिटी से कि ये कहाँ से स्पार्क जागा था। नाउ सिमिलरली, जैसे बचपन में आप इतनी इन्वॉल्व थी आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड एंड सिंपली कार्विंग एंड ऑल एवरीथिंग, आपकी मॉम बहुत ज्यादा डेडिकेटेड आर्टिस्ट रही हैं। देन सिमिलरली आपके मम्मा पापा का क्या क्या रिएक्शन होता था देखकर कि मीना इज इनटू आर्ट, मीना इज क्रिएटिंग ऑल आर्टिस्टिक स्टफ, तो उनका क्या रिएक्शन रहता था? मम्मी पापा बहुत ज्यादा खुश होते थे और हमेशा मोटिवेट करते थे कि नहीं और ये बहुत अच्छा बना है। हम उनके सामने कुछ अच्छा सा कार्ड भी बना के रख देते सिंपल, तो वो इतना खुश होते थे। आज भी मैं कुछ बनाती हूँ और पापा को दिखाती हूँ, तो उनके मुंह में फेस पे वही स्माइल होती है जैसे मेरे बचपन में होती थी। तो उनकी वो स्माइल देख के मुझे इतना मोटिवेशन मिलता था कि नहीं, मुझे कुछ और अच्छा क्रिएट करना है और अच्छा करना है।
कभी पापा ने राइट। ऐसे मतलब ये नहीं किया कि भाई टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, इसमें क्यों कर रहे हो? हमेशा पापा ऐसे ही बोलते थे, पापा मम्मी दोनों, कि कुछ नया सीखो, कुछ करो, ये घर के काम तो आपको रोज ही करने ही है, जी, मगर आप जी। इनोवेटिव और क्या सीख सकते हो? राइट, हमेशा राइट। पापा मेरे को एक ही बात बोलते थे कि लड़कों को तो, जैसे 2 भाई 2 बहन है हम लोग, तो पापा हमेशा बोलते थे कि लड़के पढ़े ना पढ़े लेकिन लड़कियों को होशियार होना ज़रूरी है। आप लोगों राइट। को ऐसा सब सीखना है कि कभी आपको अपने पैरों पे खड़ा होना पड़े तो आप खड़े हो सको, आप आत्मनिर्भर बन सको। तो मेरे बहुत बड़ी पापा का बात। हमेशा बहुत सपोर्ट रहा है। बहुत बहुत सुंदर मीना। आई थिंक आपके जो फादर हैं, बहुत अच्छी पर्सनालिटी, कितनी सुंदर तालीम उन्होंने आपको दी है। हैट्स ऑफ टू हिम। एंड यू नो, जस्ट लाइक आवर पेरेंट्स, एक आर्ट स्टूडेंट की लाइफ में उनके गुरु, जो उनके आर्ट गुरु हैं, आर्ट टीचर जो कभी रहे हैं, उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है। सो डू यू रिमेम्बर एनीवन, आपके कोई भी आर्ट गुरु जिनकी बात, जिनकी कही हुई कोई भी चीज आप अभी तक याद रखती हैं? मतलब मैंने इतने सारे कोर्स नहीं किए हैं यूट्यूब पे देखकर, और ऐसे कोई भी चीज देखती हूँ तो मुझे उसे गुरु कोई बनाने भी का हो हो सकता है, जाता है। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। तो ऐसे मैंने सीखा था सिर्फ पेंटिंग। मुझे याद है 10th क्लास के बाद जब वेकेशन था तब मैंने फैब्रिक पेंटिंग सीखी थी। और जी। जो मेरी मैम थी वो हमेशा मुझे यही बात बोलती थी कि आप जो भी काम करो उसके साथ आपके जो भी टूल्स वगैरह है, तो जब बहुत छोटे थे 10th यस, स्टैंडर्ड में, तो यस, हमेशा यस। वो मैम बोलते थे कि आप ब्रश को इतनी टिप ही अंदर जानी चाहिए, या उसको उसकी जो टिप्स है उसको आपको कैसे साफ करना है, कैसे आपके वर्क को आपको क्लीन नीट रखना है, साथ के साथ आपका टूल भी व्यवस्थित रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक आर्टिस्ट की पहचान उसके टूल से होती है। जितना आपका टेबल और आपका राइट। क्लीन होगा, उतनी ही आपके मतलब काम में सफाई आएगी। तो आपका मतलब वो विजन और वो मेरी मैम ने जो मेरे को तब सिखाया था वो मुझे अब भी याद है कि अब अगर आपको अच्छा काम देना है तो, और जो आपका टूल है उसकी भी आपको इज्जत करनी है और उतना ही उसे भी इम्पोर्टेंस देना है। ट्रू दैट। ये आपको मैं बताती हूँ, आपके जो टीचर है उन्होंने आपको बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल इंडियन पेंटिंग है वहां पे सबसे पहला जो यू नो स्टेप है किसी भी आर्टिस्ट के लिए, वो यही है कि सबसे पहले सुबह उठकर यू जस्ट हैव टू वर्शिप योर all workstation, and you just have to worship your tools, clean them, make them ready, then do art. Now Meena, I want to know, चलिए स्कूल की गलियों से हम थोड़ा सा आगे निकलते हैं, पेरेंट्स के साथ बिताए हुए पल, पेंटिंग क्लासेस और स्कूल में बिताए हुए पल। अब इसके बाद आप मुझे बताएं, आपकी जो कॉलेज लाइफ है वो कैसी रही, किसमें आपने अपनी स्टडीज कंप्लीट करी हैं? मैंने कॉमर्स लिया था, और कॉमर्स में मतलब लास्ट जो टीवाई का ईयर था उसमें मैं एग्जाम नहीं दे पाई थी। मतलब हाफ पेपर दिए थे और 4 पेपर मैं नहीं दे पाई थी, बीमार हो गई थी। तो मैंने कॉमर्स लिया एस वाई बीकॉम कंप्लीट किया था, था कि टीवाई अब मेरा लिया? एग्जाम नहीं दे पाई थी। तो बस वहीं तक स्टडी की है मैंने। कौन और सी? कॉलेज लाइफ में भी मतलब जब आर्ट और इसके कॉम्पिटिशन्स होते थे तो मैं उसमें हमेशा पार्टिसिपेट करती थी, और मुझे इतना खुशी होती थी कि जिसमें पार्टिसिपेट किया उसमें मेरा प्राइज मिलता था। तो मुझे बहुत वाओ। अच्छा लगता था कि वेरी मतलब वेल इतना डन। कोई इतना जैसे सबने क्लासेस करके कुछ अचीव किया हो, लेकिन मैंने इतनी क्लासेस नहीं की थी, फिर भी मुझे आर्ट में इतना इंटरेस्ट था कि जो भी बनाना है तो बेस्ट करना है उसमें। वो नया कुछ सोच सोच के अगर उसमें जी, आपको कुछ मतलब यही बात है, बिल्कुल। अचीव होता है तो उसमें ज्यादा खुशी मिलती है। बिल्कुल सही कही कही बात आपने मीना। एंड सिमिलरली आप एक बीकॉम स्टूडेंट रही हैं, बट स्टिल किसी ना किसी तरीके से आपने रास्ता ढूंढ ही लिया आर्ट के साथ कनेक्ट होने का। नहीं, बट अगर अभी आपसे पूछूं, अगर कभी आपके मन में ख्याल कि उस टाइम पर जो स्टडीज हैं, जो बीकॉम करी है, वो प्रोफेशनली आर्ट में ही कर लेनी चाहिए थी, क्या कभी एक ख्याल आता है मन में? लगता तो है कभी कभी कि जो भी मतलब अगर आर्ट में कुछ किया होता है, या मैं जो मेरी फ्रेंड्स थी वो हाँ। वो आज मेरे बच्चों की टीचर है, जो मेरे अच्छा। साथ मेरी स्टडी करती थी। तो वो मुझे मिली तो मैंने बोला था, मतलब मेरे साथ में थे और वो उनके टीचर है, तो तब मुझे ऐसा लगा था कि शायद मैंने भी किया होता तो आज मैं भी कोई स्कूल में टीचर थी, क्योंकि मुझे एक पैशन था कि आर्ट टीचर बनना है। थोड़े जब हम्म। बड़े हुए थे तभी मैंने एक क्लासेस भी चालू की थी, फैब्रिक पेंटिंग जैसे मैंने बताया आपको था, तो मैंने भी क्लासेस स्टार्ट की थी और काफी स्टूडेंट्स को सिखाया भी था तभी, क्योंकि मुझे टीचर तो मतलब बचपन से था कि नहीं मेरे को टीचर बनना है। अगर थोड़ा जी, जी, किसी ने जी। फोर्स किया होता तो शायद आर्ट में कुछ कर जाते। बट आई थिंक, मुझे लगता है मीना, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन, और यही हुआ। बिकॉज आज
कि डेट में आपके पास अपना एक ब्रांड है, आपके अंदर के आर्टिस्ट को आपने कभी भी कहीं जाने नहीं दिया, आपने अपने पैशन को आज आज आप अभी तक फॉलो करती आ रही है, एंड समवेयर वो जो बीकॉम का जो थोड़ा सा बिजनेस माइंड है वो भी आपके साथ है, ताकि आप एक प्रॉपर सेंस में अपने आप को आर्टप्रेन्योर कह सके। यस मैम। जी, सो एट व्हाट एज यू गॉट मैरिड? और 21। 21 में। सो आपको बीच में कहीं पर कभी मौका मिला कॉलेज या शादी के बीच में कहीं कुछ काम करने का या प्रोफेशनली कुछ करने का? मैम मेरी सिस्टर जो थी वो मेहंदी आर्टिस्ट थी, तो क्लासेस वगैरह लेते थे, तो उनके साथ साथ मैंने भी हैंड एम्ब्रॉयडरी, मशीन एम्ब्रॉयडरी और फैब्रिक पेंटिंग के जो क्लासेस होते हैं वो कंडक्ट किए थे हमने। और उसमें ही ऐसे मतलब प्रोफेशनली थोड़ा सा स्टार्ट किया था, लेकिन शादी के बाद फिर वो सब स्टॉप हो गया। ऑर्डर्स वगैरह ओके, लेते थे। ओके। एंड शादी के बाद कितना डिफरेंस आया मीना आपकी लाइफ में? मैम शादी के बाद थोड़ा-सा हो जाता है कि फैमिली ज़्यादा इम्पोर्टेंस लगने लगती है। जी जी। लेकिन वो जो मतलब आर्ट का था ना, तो वो तो कैसे जैसे हमारा शादी के बाद जो मंडल होता है, महिला मंडल, तो उसके अंदर भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन ऐसे होते हैं आर्ट के वगैरह। तो जी उसमें कैसे घर पे रहकर भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, तो उसमें मैं हमेशा पार्टिसिपेट करती थी। और जी। लकीली मतलब कहना चाहूँगी कि मेरे को बहुत सारे मुंबई लेवल पर फर्स्ट प्राइज़ मिले हैं, और यहाँ तक कि वाओ। रंगोली कॉम्पिटिशन में ऑल ओवर इंडिया में जो हमारा महिला मंडल है, काफ़ी बड़ा 13 पंथ महिला मंडल है, और उसमें मुझे सेकंड प्राइज़ रंगोली के लिए मिला था। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील हुआ था कि कुछ अचीव किया शादी के बाद भी। जी जी, डेफिनेटली। एंड आई थिंक हर एक अचीवमेंट, चाहे वो बड़ी हो चाहे वो छोटी हो, वो हमेशा स्पेशल होती है। एंड आई थिंक नेशनल लेवल पर इस तरीके का कंपटीशन जीतना, आई मीन इट्स अ बिग डील मीना। और सबसे अच्छी चीज क्या है कि आप इतनी पॉजिटिव हैं और आप इतनी पॉजिटिव है लाइफ को लेकर, चीजों को लेकर, कि उन सब चीजों को आपके फेवर में होना ही था। सो टेल मी मीना, हाउज योर लाइफ आफ्टर मैरिज? आपके जो स्पाउस हैं, जो आपके बेटर हाफ है, आपके पार्टनर है, उनका क्या रिएक्शन, उनका क्या रिएक्शन रहता था आपके आर्ट वर्क्स को देखकर, आपकी क्रिएशंस को मेरे देखकर? हस्बैंड जो है वो बहुत ही सिंपल पर्सन ऐसा आप बोल सकते हो कि इतना उनको आर्ट के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन मतलब जैसे मुझे इतना शौक है तो रात को 2-2 बजे तक अगर कोई कंपटीशन है तो 2-2 बजे तक मैं उसको बैठ के पेंटिंग करती रहती हूँ। तो वो शांति से मुझे देखते रहता है, और बन गया उसके बाद एक ही लुक देंगे, मस्त है, बस। और हाँ। उनका वो मतलब वो उनका जो आँखों की चमक और वो एक्सप्रेशन देख के मुझे ऐसा मोटिवेशन लगता है कि नहीं यार, जी। इनको पसंद आया मतलब, और उनको हमेशा ऐसा रहता है कि कुछ अलग बनाओ, ये तो बनाया हुआ है, कुछ अलग बनाओ। तो वो सोच-सोच हम्म। के कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करते हैं, तो वो कुछ हट के अच्छी चीज़ बन जाती है। तो उनका दैट इज सो मोटिवेशन हमेशा अमेजिंग। रहता है। साथ ही मम्मी और कभी ऐसे मतलब जो मदर इन लॉ और पापा जी हैं, वो कभी बहुत बात है। हाँ, ऐसे कभी उन्होंने ये नहीं किया कि आप क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो इस चीज़ में, आपको जो सीखना है आप सीख सकते हो। एक्चुअली में मेरे दोनों पैर हम्म। फ्रैक्चर हो गए थे एक बार एक एक्सीडेंट में, तो 2 महीने तक घर पे ही ओह। थी। तो उसके बाद मैंने एक क्लास जॉइन किया था, तो बना के जब वो प्रोजेक्ट सामने आया था पेंटिंग का, जो मतलब इतना दोनों पैर सूजे हुए थे, तो ऐसे पापा को लगा कि कैसे जाएँगे वहाँ पे क्लास करने के लिए और क्या करेंगे? और फिर जब वो उनके सामने पेंटिंग बन के आई तो ओह! ये आपने बनाया है? उनका जो एक्सप्रेशन देखा ना मैंने, तो वो सफल हो गया कि भाई नहीं, कुछ ओह। पापा वगैरह इतना हेल्पफुल है कि आप कुछ भी करो, किसी चीज़ की बंदिश नहीं है। बहुत अच्छी बात है। एंड आई थिंक यही एप्रिसिएशन, एक आर्टिस्ट तारीफ का भूखा होता है, सच्ची तारीफ का एंड एप्रिसिएशन का, कि हर एक मोड़ पर उनका साथ दिया जाए, एंड वो आपको फॉर्चुनेटली मिला। दैट इज वंडरफुल मीना। नाउ, आप जिस शहर में रहती हैं, यू लिव इन मुंबई, सो मुंबई इज अ लैंड ऑफ आर्ट, the land of very dedicated culture. So आर्ट से आप हर तरीके से घिरे हो, चाहे वो ड्रामा हो, थिएटर हो, क्रिएशन हो, ठीक है? तो कैसे आपकी लाइफ में आर्ट एंड कल्चर कितनी इंपॉर्टेंस रखता है मीना? बेस्ट मतलब एक चीज़ जैसे कि मैं पोएम भी राइट करती हूँ कभी-कभी, क्योंकि मुझे हम्म। पोएट्री लिखने का भी बहुत शौक है। तो जी पोएट्री के साथ-साथ मुझे सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ मोटिवेट करती है तो मतलब वो, अगर मैं कहीं बाहर भी चली गई तो कुछ अलग चीज़ बनी हुई है या कहीं पे दीवार पे पेंटिंग है, तो मुझे जी। अट्रैक्ट जो करेगा वो पेंटिंग ही करेगा।
मतलब वहां जाना, उसमें क्या स्ट्रोक लगाया है, कैसे वो उसको बनाया है, तो वो चीज मुझे अट्रैक्ट करती है हर बार। कहीं पर भी कुछ भी हो, पूरा मतलब मॉल में भी अगर कहीं पे जा रहे हैं तो किसी कोने में कोई आर्ट पीस पड़ा है तो मैं पहले वहां जाऊंगी, उसे देखूंगी कि उसमें क्या अलग है, कुछ नया क्या बनाया है। जी तो इस तरह से मतलब सबसे ज्यादा जो अट्रैक्शन है वो मुझे आर्ट में ही लगता है। जी जी, दैट इज वंडरफुल। एंड सिमिलरली आजकल के टाइम पर यू नो हर एक इंसान, जो भी सक्सेसफुल इंसान है और जितने भी टॉप नॉच प्लेटफॉर्म्स है, they are literally talking about financial independence, financial freedom for every मेल है चाहे वो फीमेल है, हर किसी को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना ही चाहिए। सो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपकी लाइफ में क्या रोल प्ले करती है और ये कितनी इम्पोर्टेंट है? मैम फाइनेंशियली तो एक्चुअली मैं टचवुड कि हमारे फैमिली में कुछ ऐसा है नहीं कि आप फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम हो तो। और जैन फैमिली है तो उसमें हमेशा हमेशा मेल ही होते हैं जो कि सब चीज का देखते जी हैं वगैरह, तो जी हम वुमेन्स का इतना होता नहीं है कि आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है या उस तरफ कोई ध्यान देता है। लेकिन या जब एक्चुअली जब कभी किसी के, मेरे हस्बैंड का भी बर्थडे हो या एनिवर्सरी हो, तो जब गिफ्ट देने की बारी आती है तो ऐसा लगता है कि यार उनसे पैसे ले रहे हैं और उनको ही गिफ्ट दे रहे हैं। तब मन में ऐसा लगता है कि काश हम लोग भी कुछ कर रहे होते, हम लोग भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते। तो वो एक चीज ही अलग होती है जब हम किसी को अपने अपने बलबूते पर कोई गिफ्ट दे सकते हैं। तो प्रिया मैम आपका वीडियो स्टॉप हो गया है। दो मिनट रुक गया है, वीडियो को लाइक कर रहे हैं तो। हर्षी जी मीना। मैम। हाँ जी। हाँ, जी जी आपका वीडियो स्टॉप हो गया था, कहाँ से बोलोगे? जी, एक्चुअली मेरे साइड से मेरे नेटवर्क्स उड़ गए थे, इलेक्ट्रिसिटी चले गई तो वाईफाई बंद हो गया, सो मैंने जस्ट अभी हॉटस्पॉट लिया है। हाँ जी। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हाँ जी, एक आप मुझे सेकंड, एक सेकंड मैम। जी जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। Yes, ma'am। सो यू वर टॉकिंग अबाउट जैन फैमिली। मैम नहीं सुनाइए, आप अटक रहा है वॉइस, अभी यू बोलिए। वर टॉकिंग अबाउट जैन फैमिली। हाँ, हम्म तो बेसिकली हम लोग जैन फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हमेशा वहां पर कैसे होता है, फाइनेंशियली सब कैपेबल होते हैं, लेकिन मेल जो होते हैं वो ही इनकम का सोर्स, मतलब उनका ही काम होता है कि सब इनकम वगैरह का सिस्टम वगैरह देखना है। फीमेल हम्म के लिए ऐसा इंडिपेंडेंट होना कोई कंपल्शन या ऐसे नहीं माना जाता कि होना चाहिए उन्हें। लेकिन हम्म जब हमारे मतलब मेरे हस्बैंड का बर्थडे आया, एनिवर्सरी होती है, तब उन्हें जब गिफ्ट देना रहता है मुझे, तो मुझे ऐसा फील होता है कभी कभी कि यार उनके पैसे ले रही हूँ और उन्हें गिफ्ट दे रही हूँ, इसमें मेरा क्या लग रहा है। कभी मैंने कार्ड वगैरह हम्म बना के दे दिया तो ठीक है, लेकिन हर बार मुझे ऐसा कभी कभी फील होता है कि नहीं, थोड़ा सा अगर हम लोग भी कुछ कर रहे होते, कुछ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते, तो वो चीज का मजा ही अलग होता है कि कुछ सरप्राइज दे दिया, जब हम मतलब किसी किसी के लिए कुछ पर्सनली हम लोग भी कुछ कर सके, तो वो चीज कभी कभी अखरती है। तो वो जी, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि तभी हमें फाइनेंशियली थोड़ा कैपेबल होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। एंड नाउ सिमिलरली मीना, अब आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके जा रही हूँ 2020 ईयर में, जहां पर कोविड चल रहा था, पैंडेमिक था, सब लोग घरों के अंदर बंद थे। वो टाइम, वो समय सभी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था, बट हर किसी ने अपना कोई तरीका निकालिया तो उस टाइम से डील करने के लिए। पेंटिंग, कुकिंग, स्केचिंग, म्यूजिक, पोएट्री, सिंगिंग। सो हाउ वाज योर टाइम मीना? आपका समय वो कैसा था और आपने क्या न्यू चीज एक्सप्लोर करी?
मैम 2020 में जब कोविड का टाइम था 2020 में, तब एक तो सबसे अच्छा टाइम मैं कह सकती हूँ कि हमारे लिए वो था, क्योंकि हस्बैंड हमेशा शॉप पे रहते हैं तो उतना टाइम हमें मिलता नहीं है, और पूरी फैमिली मतलब तभी हम लोग सब इतने क्लोज थे, एक दूसरे के साथ में रहे, तो वो बहुत अच्छा पीरियड मेरे लिए तो था। ये हम्म। बात है कि भाई हमें बाहर जाने नहीं मिल रहा था, तो थोड़ा सा उसमें वो हो जाता है कि थोड़ा चिड़चिड़ापन हो जाता है कि कुछ करने के लिए नहीं है। लेकिन मैंने हम्म। जैसे बताया था कि हमारा महिला मंडल है, तो उसमें अलग अलग तरह के कॉम्पिटिशन वगैरह होते हैं, तो वहां पे भी मुझे अपनी क्रिएटिविटी दिखाने की मौका मौका मिला था कि टैलेंट हंट हुआ था एक मुंबई का, और आर्ट एंड क्राफ्ट कैटेगरी में उसे उसमें मैंने प्राइज विन किया। तो उसमें भी वाओ। मैंने डिफरेंट डिफरेंट जो कोविड के बारे में आपको बताना था उसमें, तो उसमें मैंने पेंटिंग बनाकर उसे बताया था। उसमें क्राफ्ट के द्वारा एक फ्रेम भी बनाई थी, तो उसमें भी प्राइज जीता था मैंने। प्लस उसमें बहुत सारी पोइट्री कंपटीशन, तो बहुत पोइट्रीज लिखी, तो वहां पर भी मतलब बहुत सारे कंपटीशन हुए, पार्टिसिपेट किया उसमें, और लकीली उसमें उनको विन भी किया। साथ ही साथ जो थोड़ा सा कहा ना कि जैसे हम एक दूसरे से मिलना छूट गया था, तो जूम चालू हो गया था, तो ये जूम के जी। द्वारा भी हमें बहुत सारी क्रिएटिविटी सीखने भी मिली और दूसरों को भी सिखाने मिली। तो उसमें भी मैंने अपना क्रिएटिव थोड़ा सा हाथ आजमाया था, जी। और काफी अलग अलग तरह की क्विज हमने निकाली थी, जो कि मुंबई में इतनी मतलब बहुत अच्छी तरह से सबको बहुत पसंद आई। मतलब वो टाइम होता था टी टाइम क्विज टाइम, ऐसा करके हमने जी। एक हमारा शो जैसा शुरू किया था। अच्छा। तो उसमें बहुत अच्छे से सक्सेस मिला था हमको, और वो टाइम 3 बजे का टाइम सब ऐसे बैठते थे, नहीं टी टाइम क्विज टाइम चालू होने वाला है, तो वो एक जी। हमारे लिए बहुत अच्छी अचीवमेंट थी। ये टाइम तो बहुत मुझे याद रहेगा, क्योंकि इतना वो शो हमारा हिट हुआ, तो बहुत अच्छा था वो भी। जी, बहुत ही सुंदर चीजें आपने मुझे बताई हैं। एंड सिमिलरली जब हम, बहुत ही आसान सी चीज होती है जैसे लैपटॉप चलाना, क्या बड़ी बात है अगर हमें नॉर्मल हम इंसान के पर्सपेक्टिव से देखें, बट आपने इसे इतना ब्यूटीफुली बताया कि यस ये चीजें हैं जो बहुत सारे लोग अलग अलग चीजों को नहीं एक्सप्लोर कर पाते एक नॉर्मल समय में, बट आपने अपनी पॉजिटिविटी और जो आपकी सिंपलिसिटी है उसको मेंटेन करते हुए आपने उस पर उन चीजों को एक्सप्लोर किया जो चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था सीखना और समझना। सो दैट इज वंडरफुल मीना। एंड आई थिंक हर कॉम्पिटिशन में जाकर उसे जीतना, सक्सेसफुल बनाना, इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वालिटी विच यू हैव। एंड सिविल कोविड टाइम से थोड़ा सा आगे जाएं एंड अभी के टाइम की हम बात करें। सो हर दिन उठकर, क्योंकि आई थिंक मीना के पास बहुत सारे वर्क है करने के लिए, बहुत सारे, फैमिली संभालना है, किड्स को संभालना है, हस्बैंड है, एंड सिमिलरली अपने आर्ट पैशन को, अपने ब्रांड को ग्रो करवाना है, बहुत सारी चीजें। सो व्हाट मोटिवेट्स यू एवरी डे? मैम अपने ही काम को और बेटर कैसे बना सकते हैं, भले वो कोई भी चीज हो। जैसे खाना भी मैं रोज बनाती हूँ, तो उसमें मैं और नया क्या बना सकती हूँ। जी। आर्ट है, आर्ट में मैंने कुछ बनाया है, तो मैं उसमें और नया क्या बना सकती हूँ। जी। मतलब ये चीज मैंने सीख ली है, तो इसके आगे मैं और क्या कर सकती हूँ, वो काम मुझे, मैं कोई भी चीज कभी भी कोई भी चीज भी करूंगी, तो मुझे हमेशा यही रहता है कि नहीं ये तो हो गया, इसके आगे और क्या कर सकते हैं, इसके आगे और क्या कर राइट। सकते हैं। जो राइट। मेरा काम है उससे सेटिस्फेक्शन मुझे कभी नहीं होता है कि नहीं मुझे राइट। इसमें नहीं रुकना है, इसके आगे जाना है, इसके आगे जाना है, बस यही चीज मुझे मोटिवेट करती है हमेशा। बहुत अच्छी बात है, अपने आप रुकना से नहीं है। कंपटीशन रखना चाहिए। हाँ, अपने आप में कॉम्पिटिशन रखना है, नाउ। हर दिन नया नया एक्सप्लोर करो, कुछ नया कुछ हम्म। नया, वही जी। चीजें कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे बिल्कुल 100% सहमत हूँ। एंड सिमिलरली मीना, आप इतनी सारी न्यू न्यू चीजें रोज सीखती हैं, सीख रही हैं, बेटर बनने की कोशिश आपकी जारी है हर दिन। सो आजकल के टाइम पर सोशल मीडिया बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हर एक इंसान के लिए। वी आर ऑन सोशल मीडिया, मेनी पॉपुलर ब्रांड्स ऑन सोशल मीडिया, दे आर प्रमोटिंग देयर बिजनेस, दे आर प्रमोटिंग देयर आर्ट वर्क्स एंड क्रिएटिविटी। सो आपके लिए सोशल मीडिया कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है और ये आपके ब्रांड को किस तरीके से सपोर्ट कर रहा है? फेसबुक और व्हाट्सएप से ज्यादा मैं मुझे नहीं पता है, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा मैं इंस्टाग्राम पे भी सीखने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे जी। जैसे मैं एसडी अकेडमी से जुड़ रही हूँ, वैसे वैसे मुझे पता चल रहा है कि हमें अगर ग्रो करना है, अगर अपने टैलेंट को दिखाना है, या अपने आर्ट वर्क को बाहर तक फैलाना है कि सब देखें, और हम नया एक दूसरे से कैसे सीख पाए, तो हमें नए नए तरीके से
एक दूसरे से कनेक्ट होना पड़ेगा, जिसमें जो हमारा मीडिया है वो काम करता है। तो ये बहुत जरूरी है, इम्पोर्टेंट है कि मीडिया को जो अलग अलग तरीके फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, उससे मुझे जुड़ना होगा। तो मैं कोशिश कर रही हूँ। और फेसबुक पे डेफिनेटली मुझे बहुत सारे ऐसे है आर्टवर्क जो मुझे इम्प्रेस करते हैं, लेकिन इतना मुझे सोशली अभी तक अवेयरनेस उतनी नहीं है। बट आई थिंक आपने इतनी सारी न्यू चीजें सीखी हैं इतनी ग्रेसफुली, तो ये भी दूर नहीं है। आई एम श्योर यू विल, मीना। एंड आप किस नाम से हैं आईजी पर? मीनू के नाम से है? मीनू जैन। ओके, परफेक्ट। Okay, okay. So, Meena, now my next question is, you are participating in Launchpad exhibition by SD Academia. So, अब क्या थीम लेकर आई हैं? And first of all, I would like to know your brand name. आपका क्या brand name है? मेरा ब्रांड नेम है You, Me and Art. You, Me and Art. Oh, that's so sweet. Okay, and आप क्या थीम लेकर आई हैं इस बार एग्जीबिशन में? मेरा भारतीय संस्कृति, कला वही, सोच नहीं। Okay, और इसमें okay. मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ मड, मतलब जो क्ले है उसे मेन रखा है कि अलग अलग तरीके से हम क्ले को किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट वे में यूज कर सकते हैं। जी। अलग अलग तरह की, जैसे डस्ट है, अपना मार्बल डस्ट है, या क्ले है, या फिर जो हम बच्चों के लिए जो फेविक्रिल का पॉलीमर क्ले है, क्ले। हाँ, तो उसे हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप में कैसे यूज कर सकते हैं और उसको दूसरे रेजिन के साथ या दूसरे आर्ट वर्क के साथ मिक्स करके क्या नया क्रिएट कर सकते हैं, ये थीम मैंने रखा है। That is wonderful. And similarly, जो आपका ब्रांड है यू मी एंड क्रिएटिविटी, तो उस ब्रांड के अंदर क्या क्या प्रोडक्ट्स हमें देखने के लिए मिलेंगे? मैम, जैसे कि एसडी में हमें सिखाया है रेजिन के बारे में, और भी मेरे जो जो मुझे आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि क्ले है, और डिफरेंट डिफरेंट आर्ट या मटेरियल को मिक्स करके हम कैसे एक नया कुछ इन्वेंट कर सकते हैं, तो वो चीज हम देख सकते हैं। एक चीज आप डेफिनेटली देख सकते हैं, यूनिकनेस और सिंप्लिसिटी, मतलब जो सिंप्लिसिटी में भी यूनिकनेस कुछ अगर आपको देखना है या क्रिएटिव कुछ नया देखना है, तो आप मेरे प्रोडक्ट में देख सकते हो। Subtle and classy. And Meena, one more question. Just imagine एक दिन आपका जो ब्रांड है उन ऊंचाइयों पर, उस सक्सेस की पौड़ी पर बिल्कुल टॉप पर पहुंच जाता है, सब कुछ मिल जाता है आपको, तो उस टाइम पर जो आपके क्लाइंट हैं, जो आपके कस्टमर हैं, वो आपके ब्रांड से क्या एक्सपेक्ट करें? Uniqueness or perfection. Indeed. Well done and well said, Meena. Now my last question for you is, I really want to know कि मीना ने अपने लिए, खुद के लिए क्या मैनिफेस्ट करा है? एक ऐसी विश जो आपने सिर्फ अपने लिए सोची है कि ये तो जरूर होना चाहिए। मैम, सोचा है कि मतलब एक दिन, मतलब मैं भी एक मेरा टेबल हो और उसमें बैठ के मैं आर्ट वर्क कर रही हूँ और मेरे सामने बहुत सारे स्टूडेंट मेरे खड़े हों और मैं उनको सिखा रही हूँ। एक दिन ऐसा हो कि वो मेरे लिए, मतलब वो बोले कि हाँ मीना मैडम है, क्योंकि हमेशा, मतलब जब भी बचपन से मैं सोचती हूँ, मेरे को बहुत इम्प्रेस होती हूँ मैं जब टाई और सूट में जब किसी को जाते हुए देखती हूँ लेडी को, और वो वर्क करते रहते, तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि कभी मैं भी ऐसे खड़े रह के किसी को मोटिवेट कर सकती हूँ कि हाँ नहीं, मुझे इनके जैसे बनना है। Of तो course, Meena. मुझे वो चीज अचीव करनी है। एंड यू नो व्हाट, आज इतने सारे जो व्यूअर्स है, जो आपको सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, बहुत सारी ऐसी लेडीज भी होंगी जो आपको देखकर अभी सोच रही होंगी अपने मन में कि मुझे इनके जैसा बनना है। ओके, सो टाई एंड सूट इज जस्ट ए थिंग, पर्सनैलिटी जो अंदर का जो आपका इंसान होता है ना, वो आपको खूबसूरत बनाता है, एंड आप उस सेंस में बेहद खूबसूरत है मीना। ठीक है, एंड आप उतनी ही इंस्पायरिंग है। एंड जो आपने अपना प्यारा सा सपना देखा है, जो आपको हमेशा से बचपन से एक टीचर बनना है, एक इंस्ट्रक्टर बनना है, ठीक है, लोगों को मोटिवेट करना है, अपना आर्ट सिखाना है, मुझे लगता है कि दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग एवर, एंड दिस इज द हाईलाइट ऑफ योर रियल लाइफ स्टोरी। एंड आई एम प्रिटी मच श्योर कि ये चीज होगी आपकी लाइफ में 100%। थैंक यू सो मच मैम। जी, सो आई हैड अ ग्रेट टाइम विद यू मीना, एंड आपने मुझे बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ के बारे में बताई, बट ये कॉन्वर्सेशन हम यहाँ पर एंड नहीं करेंगे। अब मैं आपको लेके चलूंगी एक फन सेगमेंट के अंदर, जिसका नाम है द रैपिड फायर राउंड, जहां पर आपको मुझे देने हैं कुछ रैपिड आंसर्स। ठीक है, सो शुरू करते हैं। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच इज इजी, कास्टिंग विद रेजिन और कोटिंग विद रेजिन? कोटिंग। Okay. Resin trays or resin table? रेजिन ट्रे।
Okay. Working late night in peace or working early in the morning? लेट नाइट. लेट नाइट. वो मैंने पता लग गया तो 2 बजे तक काम करने वाला आपका सीन. ठीक है. फ्री सोलो ट्रैवलिंग फॉर अ मंथ और स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली? फैमिली. Okay. Beach person or mountain person? बीच. Indeed, you're living in Bombay. Okay. Okay. Which is your true happy place? Your father's home or your current home where you are living? करंट होम. Indeed. What is more fun? Spending your money or spending husband's money? माय मनी. Ah, wonderful. Okay. Chai person or coffee person? चाय. Wonderful. So now you just have to tell me your favorite Bollywood dialogue, which describes you, which describes Meena. अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में आपके साथ लग जाती है. Wow, well done, Meena. I think इतने टाइम बाद मुझे किसी ने पहली बारी में डायलॉग सुना है, वरना हर कोई सोच रहे कि मैं कौन सा डायलॉग बताऊं, कैसे बताऊं. किसी ने बॉलीवुड मूवीज देखी होती, किसी नहीं देखी होती. सो आपने मुझे मैंने एक्सपीरियंस किया है ना, इसलिए मुझे हमेशा याद रहता है. बट ये बिल्कुल सही बात है. एंड आपने अपने जो टीचिंग इंस्ट्रक्टर प्रोफेशन है उसको शिद्दत से चाहा है. एंड पूरी कायनात डेफिनेटली उसको आपसे मिलाने में साजिश करेगी. एंड यू हैव लॉन्च्ड योर ब्यूटीफुल ब्रांड यू एंड मी आर्ट. एंड डेफिनेटली इट्स यू एंड मी आर्ट, राइट? यस यस मैम. है ना. एंड दिस ब्रांड विल डेफिनेटली टच हाइट्स एंड हाइट्स, और आपको जितना भी सक्सेस आपने प्रे करा है, अपने लिए मांगा है, वो सब आपको मिलेगा. सो आई सी यू इन द एग्जीबिशन. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय. थैंक यू मैम. बाय. ओके, बाय.